आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। कुछ बताइए। कि मेरा बेटा बेंगलोर है, बीटेक कर रहा है। हेलो। हाँ हाँ बताइए, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है बेंगलोर में। अच्छा। उसका बार बार 5-7 दिन से बार बार इसका जी घबराना, डर लगना, ऐसा होगा बार बार। मेरे को जो समझ में आया उसको मेरे बोला उसको नमक में पानी आना और कुछ टिप्स बताए थे, लेकिन उसका फिर भी मन ऐसा ही है। आज क्लास ज्वाइन करी उसने। तो क्या अच्छा। करना चाहिए? इसके 18 से एग्जाम्स है। हाँ, बस आप उसकी ऊर्जा को बढ़ाते रहिए, अपनी ऊर्जा देते रहिए, उसको थोड़ा ध्यान करने बोलिए। कहती हूँ लेकिन वो बोलता मन नहीं लगता मेरा। हाँ तो उसको बोलिए यही उपाय है, जब अपने आप से जुड़ जाओगे ना तो बहुत बेटर फील करोगे, फिर किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उसको ये चीज समझना पड़ेगा। एंड फिर भी अगर फिजिकल कोई इशू है तो लेट हिम विजिट अ डॉक्टर और समथिंग, अगर फिजिकली वैसे कोई इशू है तो। लेकिन अगर मेंटली कोई इशू है तो ध्यान से ही ठीक होगा। वैसे तो फिजिकल इश्यूज भी ध्यान से ठीक हो जाएंगे, पर जीवन के इस पड़ाव में शायद वो इतना ध्यान ना कर पाए कि अपने फिजिकल इश्यूज को हील कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान ही उसका सोल्यूशन है। आपकी ऊर्जा ही उसके काम आएगी। और ये तो बहुत सारे माँ बाप को ये चीज फेस करना पड़ता है कि बच्चा बाहर है, घर को मिस कर रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। एग्जाम का समय है, घर पे होने से हम उसको कितनी चीजें देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, कंफर्ट जोन होता है। बाहर सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। बट यही सारी चीजें आगे चलकर उसको इतना स्ट्रांग बना देती हैं कि किसी भी परिस्थिति में उसको लड़ना आता है। हर चैलेंज को उसे अपने बल बुद्धि पर, अपने आप के दम पर जीतना आ जाता है। तो जैसे एक तितली जब बनती है ना, तो वो जब कैटरपिलर की स्टेज में रहती है तो कितना स्ट्रगल होता है, ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन का अंत है। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो कैटरपिलर से फिर बटरफ्लाई बन जाता है। लेकिन वो जो प्रोसेस से गुजरता है, उस जो तकलीफ से गुजरता है, एक बटरफ्लाई को बनने के लिए उस तकलीफ से गुजरना ही पड़ता है। तो जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक बटरफ्लाई की तरह अपने जीवन को फ्री होकर, अपने आप को काबिल बनाकर वो अपने जीवन को जिए। तो फिर ये सारी कठिनाइयां, घर से दूर रहना, कंफर्ट जोन से दूर रहना, अपने बलबूते पर सारा कुछ करना, ये सारी तकलीफें, तबीयत नहीं अच्छी लग रही तो भी अपने आप को कैसे मैनेज करना, कैसे खोजना, वो सारी चीजों के साथ में उनको जूझना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा और ध्यान उसके सबसे बड़े साथी होंगे। अगर समझ में आ जाए वक्त रहते तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस ब्रह्मांड को आता है समझाना, सही वक्त पर समझ में जरूर आएगा।